अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे बच्चे को गोली मार दी। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। हम भेलपूरी खा रहे थे, अचानक दो लोग बंदूक लेकर आए और मेरे पति से कहा कलमा पढ़ो। वो हड़बड़ा गए, कुछ बोल भी नहीं पाए और तभी एक गोली चलती है, बस एक लाइन, ये मुसलमान नहीं है, और उनकी जिंदगी वहीं खत्म। क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या फिर एक सोच थी जो इंसान की पहचान उसके धर्म से जोड़ती है? 22 अप्रैल की दोपहर 1:30 बजे, पहलगाम, कश्मीर घाटी। जगह वो जहां लोग सुकून तलाशने आते हैं, मौसम वो जो मोहब्बत जैसा लगता है। पर उस दिन हवाओं में बारूद था और जमीन पर बिखरे थे गोलियों से छलनी मासूम टूरिस्ट की पैंट उतरवाई गई, ID कार्ड चेक किए गए, बस ये जानने के लिए कि क्या वो मुसलमान हैं। जो नहीं थे वो नहीं बचे। कितना खौफनाक था वो पूरा मंजर। पर क्या कहीं इस हमले का इशारा पिछले एक हफ्ते ही दे चुका था पाकिस्तान? कैसे? ये सब जानने के लिए जुड़े रहें इस वीडियो से और जानें भारत की सच्चाई और पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत से जुड़े हर वो राज जो खोल सकते हैं इस हमले से जुड़ी तह को। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या ये हमला यूं ही हुआ या फिर इसकी स्क्रिप्ट पहले ही पाकिस्तान में लिखी जा चुकी थी। तो याद है आपको कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ठीक एक हफ्ते पहले क्या कहा था? 1947 की 2 नेशन थ्योरी की दुहाई दी थी और कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के शिरगर्द नस है। ये भी कहा था कि कोई ताकत हमें कश्मीर से अलग नहीं कर सकती। सुनिए एक बार फिर से इन जनाब को। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the 2-nation theory that was laid there. That we are 2 nations. We are not 1 nation. बस फिर एक हफ्ते के भीतर कश्मीर की वादियों में हिंदुओं के खून से लाल हो गई जमीन। मृतकों में से एक शुभम द्विवेदी कानपुर के पास महाराजपुर के रहने वाले थे। 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। 16 अप्रैल को वाइफ ऐसन्या के साथ हनीमून मनाने कश्मीर गए थे, पर किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी शादी का पहला महीना ही उनका आखिरी महीना साबित होगा। इनके अलावा हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हुई। उनकी 7 दिन पहले ही हिमांशी नरवाल से शादी हुई थी। 2 दिन पहले विनय और हिमांशी हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इंदौर के वीरानगर निवासी सुशील नथानियल भी पहलगाम हमले में मारे गए। उनकी बेटी आकांक्षा गोली लगने से घायल हुई है। पहलगाम में आतंकियों ने रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने पत्नी, बेटे और बेटी के आंखों के सामने उनको गोली मारी। पत्नी के चेहरे पर बारूद की छींटें पड़े, जिससे उनके चेहरे पर गहरे घाव हो गए। बच्चों को भी हल्की चोटें आईं। आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले मनीष रंजन की भी मौत हुई। रंजन पिछले 2 सालों से IB के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थे। मनीष को उनकी पत्नी और 2 बच्चों के सामने गोली मार दी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इसी आतंकी हमले में जयपुर का युवक भी मारा गया। इनका शव आज रात तक जयपुर लाया जाएगा। युवक का नाम नीरज उधवानी बताया गया है। नीरज UAE में जॉब करते थे। करीब 2 साल पहले पुष्कर के भंवर सिंह पैलेस में उनकी शादी हुई थी। ऐसे ही कुल 27 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया। तो क्या ये पूरा हमला प्लान किया गया था? क्योंकि अमेरिका के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट भारत में थे। PM मोदी सऊदी अरब दौरे पर थे, जैसे साल 2000 में हुआ था जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आने वाले थे और उससे ठीक पहले आतंकियों ने मारा था 35 सिखों को। आज फिर वही स्क्रिप्ट, आज फिर वही तरीका, आज फिर वही पाकिस्तान और पाकिस्तान। अब जरा उसका बयान सुनिए। हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। भारत में खुद लोग सरकार से नाराज हैं, यानी आतंक फैलाओ, इनकार करो और उल्टा भारत पर इल्जाम लगा दो। वही पुराना 2 मुहा चेहरा। इधर जब इंडियन आर्मी वहां पहुंची तो आतंक का शिकार हुए लोग उनसे भी डर गए, गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज हमारे बच्चों को मत मारो। सोचिए, जहां सेना ही डर का चेहरा लगने लगे वहां हालात कैसे होंगे। पर एक बात तय है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। भारत जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा जो इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब फिर से सर्जिकल स्ट्राइक वाला मोड एक्टिव होगा? क्या मोदी सरकार अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगी? और सबसे अहम कि क्या कश्मीर में रह रहे हिंदुओं को अब चैन की सांस मिल पाएगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ INX लाइव पर, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे इस मुद्दे से जुड़ी सारी सच्चाई।